अभी तक एक ही काम में लगी हो। क्या हुआ? क्यों इतना गला फाड़ रही हो? हाँ, हम तो बस गला ही फाड़ते रहते हैं। तुम बाप बेटी मिलकर ही तो घर का सब काम करते हो। जी मम्मी। अब ये बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? रमेश का कमरा साफ की हो? साफ कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ काम करो। हमको कोचिंग जाना है माँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बर्तन साफ करो आकर। अरे वो पढ़ने जा रहे हो, उसे क्यों तंग कर रही हो? और सर पर चढ़ा लो। एक दिन खानदान का नाक न कटवा दी तो समझना। जा बेटी। हाँ, जाओ जाओ, बाप के राज में गुलछरे उड़ा लो जितना मन करे। मधु, मधु, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर उदास क्यों हो? आंसर समझ में आ रहा है ना? तो फिर क्या लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी है? क्या मतलब है इसका? उन्हें खुलकर जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। ओहो, व्हाट इज द मैटर? पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बोलो कि बात क्या है। मेरी माँ चाहती है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और शादी कर लूं। वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना अच्छी बात नहीं होती है।
जितनी जल्दी हो सके लड़कियों की शादी कर दो और उन्हें उनके घर भेज दो, ताकि वो हाथ से ना निकल जाए और कहीं उड़ ना जाए। और उसके सपनों का क्या? एक लड़की के सपने तो उसके माँ बाप ही डिसाइड करते हैं ना, कि वो अपने लाइफ में क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ये सब लेने का डिसीजन तो सिर्फ एक माँ बाप का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ गई? और उन्हें समझाती क्यों नहीं हो कि करना क्या चाहती हो? पापा को तो समझा भी लूं, लेकिन माँ को कौन समझाए? वो क्या कहती है? यही कि बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब चुपचाप घर पर रहो और घर का काम देखो। ये कब तक चलता रहेगा? पापा को कहती है कि बहुत सर पर चढ़ा रखा है, कितना पढ़ाओगे बेटी को। मुझे कहती है कि तुम्हारी उम्र हो गई है। पापा से बात कर रही हूं, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। मैं भी बात कर रही हूं, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। घर में पैर रखते ही सबसे पहले बात यही शुरू हो जाती है कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मैं तंग आ चुकी हूं ये रोज के खिचपिट खिचपिट खिचपिट। तंग आ चुकी हूं, मेरा दम घुटता है। मैं घर पे जाना ही नहीं चाहती हूं। लुक, योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। इधर उधर की बातों को छोड़ो और स्टडी पर कंसंट्रेट करो, समझ गई ना? यार तुम नहीं समझो। तुम क्या, कोई भी नहीं समझेगा। यू नो, मेरी जिंदगी पिंजरे में कैद उस पक्षी की तरह है जिसे खाने के लिए समय पर सोने के थाली में भोजन तो मिल जाता है, लेकिन उड़ने की इजाजत नहीं है, पंख फैलाने की इजाजत ही नहीं है। एक बार बस एग्जाम पास कर जाओ, पिंजरा खुद ब खुद टूट जाएगा, समझ गई? क्या हुआ? मुझे जाना होगा, 2:30 बज गए। मेरी माँ की नजर घड़ी पर ही होगी। बाय, सी यू। ढाई बज गए हैं, अभी तक यह लड़की नहीं आई है। पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। अरे भगवान, इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ ही रही होगी। हाँ, हम क्यों परेशान हो? लड़के वाले देखने आएंगे और यह है कि अपनी चाल ही नहीं सुधार रही है। लड़के वाले आएंगे और यह है कि अपनी चाल ही नहीं सुधार रही है। पता नहीं पड़ोस वाले भी क्या सोचते होंगे। पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? जब कुछ बन जाएगी तब सोचेंगे। तुम्हारी भी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज आती है ना, तब बताते हैं उसको। कहां थी अब तक? क्लास अभी खत्म हुआ है क्या? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सांप सूंघ गया है क्या? सांप नहीं सूंघ गया, माजरा ही कुछ और है। माजरा मतलब? पूछो ना इसी से। क्या? पार्क में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। हे भगवान, हम जानते थे कि एक दिन खानदान का नाम डुबा कर रख देगी। अरे चुप, एकदम चुप। जो मन में आ रहा अनाप शनाप बकती चली जा रही हो और इस नालायक की बात पर विश्वास कर रही हो तुम। क्या बात है बेटा? पापा, वो रोहित था। हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं पापा। देखा, रोहित था इसका दोस्त। दोस्त? दो जवान लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हम दोनों नोट्स पढ़ रहे थे माँ। वो हमारे ही साथ एक ही कोचिंग में पढ़ता है माँ। अरे कौन सा सवाल उसके साथ जाके बनाती रहती हो, ये भी तो बता दो।
अरे कोई पार्क में जाकर पढ़ना जरूरी है, घर में नहीं पढ़ सकती हो क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है घर में पढ़ाई, क्योंकि आप दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता है। जब देखो बस काम काम काम। आप लोगों ने कभी मेरे सपनों के बारे में सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा है। हर एक लड़की का अपना एक सपना होता है, वो भी कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, आसमान में उड़ान भरना चाहती है, ना कि इस चार दीवारी में कैद होकर रहना चाहती है। एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछती हूँ, आखिर सारा अधिकार लड़कों के लिए क्यों होता है? आखिर लड़कियों के लिए क्यों नहीं कुछ होता है? तंग आ गई हूँ मैं इस रोज रोज के ड्रामे से, तंग आ गई हूँ मैं, बहुत हो गया, बहुत बहुत सह लिया, नहीं सह सकती हूँ मैं इस तरह से, दम घुटता है मेरा यहाँ पे। मधु बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। हमको ताना मार रही है, पता नहीं और क्या क्या देखना होगा। अरे चुप हो जाओ, इस नालायक को तो कुछ कहती नहीं और उस बेचारी पे भड़ास निकालते रहती हो। देखो जी, हमारे बेटे को कुछ मत कहो, कितना मासूम है। मासूम है? नालायक कहीं का। देखो कैसा हुलिया बना के रखा है, मवालियों की तरह। पापा ये तो फैशन है। चुप। फैशन का नाना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। माँ, मेरा बेटा, इस लड़की का कुछ करना होगा, इसकी शादी जल्द से जल्द करानी होगी। पता नहीं इस घर में क्या क्या होगा। आज ही अपने भाई को फोन करती हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे तुम आ गए इंटरव्यू देके? हाँ पापा, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। जा हाथ मुंह धो ले। पढ़ाई खत्म हो गया ना? जाओ जाकर बर्तन साफ करो। बेटा अंदर जाओ। कलेक्टर बनेगी। सुनो, अब तो हो गई ना इसकी पढ़ाई वढ़ाई, अब इसकी शादी करनी जरूरी है। मैंने अपने भाई से बात कर ली है, लड़का बैंक में काम करता है। उसका रिजल्ट तो आने दो।
कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब उसकी शादी करनी जरूरी है। अब वे लोग और इंतजार नहीं कर सकते हैं। जब तुम्हें मनमानी करनी ही है तो मनमानी करो, तो फिर मुझसे पूछती ही क्यों हो? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? लड़की का है, लड़की को बुलाइएगा। बस आ रही है, थोड़ी देर में। मधु को करना जल्दी आना। वो कुछ जरूरी काम आ गया है, इसी के लिए बाहर निकल गए हैं। आप लोग कुछ लीजिए ना। और आप क्या करते हैं बेटा? जी मैं बैंक में काम करता हूँ। अरे वाह, बहुत भोला बेटा है आपका। मधु, मधु तैयार हो गई? अरे कितना देर करोगी? बेइज्जती करा के छोड़ दी है। मधु! ए रमेश, देखो ना क्यों नहीं खोल रही है दरवाजा। क्या हुआ? ये जवाब नहीं दे रही है। मधु, मधु दरवाजा खोलो। मधु! मधु! जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। नौटंकी। मधु! हेलो, कौन? रोहित? हाँ हाँ, देखो दरवाजा नहीं खोल रही है ये। हाँ जल्दी आओ। मधु कुछ क्या बोलो हुआ आंटी? बेटा, दरवाजा नहीं खोल रही है। मधु, मधु, कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। माय गॉड। बेटी, बेटा, रोहित कुछ करो। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ले चलो। इन्हें अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। आप लोगों में से किसी का वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? हाँ मेरा है। हाँ, आप आइए जल्दी। मेरी बेटी कैसी है? अब चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। लेकिन आप लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं जिससे बच्चे इस तरह करने पर मजबूर हो जाए? कभी उनकी भी
सुन लिया कीजिए। वो कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं कि माँ बाप ही सही होते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे भी सही हो सकते हैं, बस उन्हें समझना होता है। खैर, ये आपने अच्छा किया कि इसे सही वक्त पर यहाँ ले आए, और धन्यवाद उस लड़के को दीजिए जिसने इन वक्त पर ब्लड देकर इसकी जान बचाई। मैं चलता हूँ, टेक केयर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई तुम्हें। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, तुम आईपीएस हो गई, तुमने कर दिखाया। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं आईपीएस बन गई। हाँ हाँ बेटा, सचमुच आईपीएस बन गई। आप हंसिए ना। हाँ, अब तो मैं हमेशा मुस्कुराऊंगी। मेरी बेटी आईपीएस है, अब तो मैं कभी भी नहीं रोऊंगी। पापा कहाँ हैं? वो डॉक्टर के पास गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। देखो बेटा, कौन आ रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं। और बताइए आईपीएस महोदय, और क्या क्या काटिएगा? पंछियों का पिंजरा, पंछियों का पिंजरा काटना है मुझे। Thank you.